ये घटना चंबल के बीहड़ क्षेत्र पाल मड़ैया की है। वैसे तो इस क्षेत्र में फूलन के नाम से कोई अपरिचित नहीं है, सभी जानते हैं। और फूलन की ही बिरादरी केवट जाति से एक लड़की के साथ पिछले महीने गांव के ही एक दबंग ने बुरी नीयत से उसके ऊपर हमला किया, उसके साथ बलात्कार छेड़खानी करने की कोशिश किया। गुनाह इतना था कि बेटी घर में अकेली थी, माँ समूह में काम करती है तो समूह की ट्रेनिंग से बाहर गई थी और उसी रात इस घटना को अंजाम दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। हम आपके साथ एक ऐसी घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना बुंदेलखंड के बीहड़ क्षेत्र के गांव जो चंबल का इलाका है, कभी यहाँ पे फूलन के साथ ये घटना घटी थी कि उसने अपने उस प्रतिशोध के बदले में 22 लोगों की हत्या किया था। एक ज़माना था कि पूरे क्षेत्र में फूलन के नाम से दहशत थी, लोग डरते थे कि अब हम किसी भी बहन बेटी के साथ अगर ऐसी घटना करेंगे तो फूलन जिंदा है, वो हमें मार देगी। फूलन तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन ये घटना है आज चंबल के उस बीहड़ क्षेत्र में फिर से लोग अंजाम देने लगे। ये घटना चंबल के बीहड़ के गांव पाल मड़ैया की है। पाल मड़ैया में रहने वाली संगीता केवट, जो कि एक समूह की एसएचजी समूह की महिला है, समूह चलाती हैं। कई महिलाओं का एक ग्रुप है जिसमें वो कुछ बचत करती हैं, जिससे परिवार का खर्चा चलाती हैं। संगीता के समूह की ट्रेनिंग थी। संगीता ट्रेनिंग करने के लिए जिला मुख्यालय बहुतपुरा प्रशिक्षण केंद्र में गई थी। घर पर उसकी सयानी बेटी थी और उनकी दादी और उनके पिताजी। संगीता के पति खुद बीमार रहते हैं, उनका 2-3 ऑपरेशन हुआ है। घर की हालात आप देख सकते हैं। मैं आज संगीता के घर पे खड़ा हूँ और उसी संगीता के घर पे जिनकी बच्ची के साथ ये घटना हुई है, हम बच्ची का चेहरा या बच्ची का नाम पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे गाइडलाइन में नहीं है। हम उस लड़की जिसके साथ ये घटना घटी है, उनकी फैमिली से बात करने आए हैं और जानने आए हैं आखिर इस घटना में सच्चाई क्या है। आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन परिवार के अंदर इस बात की दहशत है कि जिस तरीके से उस घटना को अंजाम उस दिन किया गया, रात्रि का समय था। संगीता तो बाहर गई थी ट्रेनिंग पे, लेकिन घर पे संगीता की सास यानी कि उस बच्ची की माँ, दादी दादा थे, बीमार पिता थे। रात्रि के 1 बजे गांव का एक दबंग लड़का आता है और उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। तभी बच्ची चिल्ला पड़ती है, दादी दादा जाग जाते हैं और देखते हैं, लड़की पहचान लेती है। फिर जाकर के थाने में एफआईआर और तमाम तरीके की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। लेकिन जब घटना के पीछे और पता लगाया गया, जो यहाँ पे संगठन के लोग या गांव के प्रधान से बात किया गया, जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया है वो पहले भी गांव में और भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसके दिमाग इतने खराब थे कि उसने इस लड़की के साथ भी इस तरीके की घटना करने की कोशिश की और इस घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल परिवार की तरफ से इसमें तहरीर दिया गया, पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, पीड़ित को पकड़ा गया है, आरोपी को पकड़ा गया है, लेकिन पीड़ित को अभी तक कोई राहत और मुआवजा नहीं मिला है। पीड़ित अभी भी न्याय के लिए पीड़ित परिवार संघर्ष कर रहा है। हम आज उसी बच्ची के घर पर हैं। उनकी माँ, जो कि एक जागरूक महिला है, समूह में काम करती हैं, संगठन चलाती हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस क्षेत्र में लड़कियों के लिए कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि एक महिला जो संगठन चलाती है, समूह में काम करती है, अगर वो घर में अपनी सयानी बच्ची को छोड़ करके ट्रेनिंग में जाती है तो कोई गारंटी नहीं है कि घर पे उनकी बच्ची सुरक्षित होगी। सरकार बड़े बड़े सुरक्षा के वादे करते हैं, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने की बातें होती हैं, मिशन शक्ति जैसे प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन इस बीहड़ के गांव में, चंबल में आज भी वो मिशन शक्ति या फिर लड़कियों की सुरक्षा के लिए कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। हम जानेंगे संगीता से कि आखिर क्या हुआ था। वो ट्रेनिंग में गई थी और उस दिन उनके घर पे कौन सी घटना घटी थी। संगीता हमारे साथ हैं, मैं संगीता से बात करूंगा। जी, आप अपना नाम बताइए। हेलो सर, मेरा नाम संगीता है। मैं समूह सहायता समूह जय माँ सरस्वती स्वयं सहायता समूह में काम करती हूँ और अपना समूह चलाती हूँ। और हम 12 तारीख से शुरू वो प्रशिक्षण था उरईन बोधपुरा में, वहाँ पर हम गए थे और बोधपुरा में प्रशिक्षण दे रहे थे। 18 तारीख के जब बिटिया ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात मम्मी, तब मुझे पता चला। क्या पता चला आपको?
कि मम्मी एक बजे रात के देखो गोविंद नाम का लड़का हमारे पास पे आया और वो ने पैर झटक दिया और नंगा खड़ा था और पता नहीं वो क्या हमारे संग में करता और हम चिल्ला पड़े बड़बड़ा गए तो अम्मा सम्मा सब जना जाग गई थी। पापा भी भागे तो गिर पड़े थे का तरफ कीचड़ था घर पर। आपके पति क्या करते हैं? पति कुछ नहीं करते हैं, चिड़िया चरा लिया चिड़िया चराते हैं। बीमार बीमार रहते हैं? बीमार रहते हैं ऐसी चिड़िया ले लें 10-11 तो आप लोगों ने एफआईआर करी इस केस में? हाँ करी है। वो आरोपी पकड़ गया? हाँ आरोपी पकड़ गए। अभी क्या मांगे आपकी? अब कुछ मांगा अब आप कुछ सरकार से क्या मांगते हैं? न्याय के लिए क्या? न्याय के लिए मैंने ये कह दिया कि उसको न्याय मान लो हमसे मान लो जेल में डरू रहा है कुछ तो वो उसको परिणाम मिले इसके बावजूद कि वो हमारे यहाँ पर कुछ बुरी नीयत से ना देखे न बोले कुछ ना करे। बस हमें यही न्याय चाहिए। बस छूट के नहीं आना चाहिए। छूट के ना आए और आयु जाए तो पर मेरे घर पर कुछ बात ना हो सके। तो ये संगीता हैं जो संगठन चलाती हैं, समूह की लीडर हैं। इन्हीं की बच्ची के साथ ये घटना घटी है। ये ट्रेनिंग पे गई थी। उस दिन यहाँ घर पे संगीता की सास और उस बच्ची की दादी माँ थी। मैं उनसे बात करूँगा। आप इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? इधर को मुँह करके बात करिए। नाम बताइए। मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। क्या हुआ था उस दिन? आप घर पे थे? हाँ, उस तो दिन पूरी घटना बताइए क्योंकि हाँ। बहुत लोग देख रहे हैं। अच्छा। आपसे जानना चाहते हैं हाँ, इस तो घटना की उस सच्चाई दिन क्या है। हम घर पे आते सब ही लेटे थे बखरी में। अच्छा वहाँ हमारी खटिया पड़ी थी, वहाँ बच्चों की पड़ी थी और 3 तरह हमारी नातिन की पड़ी थी। अब वो आएगा 1:30 बजे रात के तो घुसी आओ घर पे और हम सो रहे थे। सो बच्ची के झिटक गए हाथ पाँव पकड़ के झिटकन लगो और वो दबाउन लगे दबोचन लगो कस के। सो हमारी नातिन एकदम की चिल्ला पड़ी और चिल्ला पड़ी तो हम जाग पड़े सब जने। हमने लोग भागे सो हमारा लड़का भागो सो उठो सो गस्ता गो सो गिर पड़ो और कीचड़ तो भाग न पाओ। हम ना भाग पाए ना हमने पकड़ पाओ। वो भाग गया यहाँ से हम पकड़ नहीं पाओ से वो निकल गया। और फिर वो बाद हमने फिर वो करो FIR तो वो कान लगो कि ऐसो करो बुड्ढे ने तो अब हम कहीं बचाए लें बिटियां बहुअन का तो सो कास कर देना और ऊपर से चैलेंज दे रहा है हमें। मतलब आपको धमकी दे गया? हाँ मैं धमकी दे रहा हूँ। क्या धमकी दे रहे हैं? कि ये अब हमारे ऊपर ऐसो करो है तो कि अब बिटियां बहुअन का अब बचा ही ले तो हम जाना से आवाज कर दे। साथियों आप सोच रहे होंगे कि दादी उस दिन घर पे थी। वो बता रही हैं कि आरोपी ने धमकी दे के गया है कि आप हम देख लेंगे और आप अपनी और बच्चियों को बहुओं को आप कैसे बचाओगे। इस माहौल में ये परिवार डर के माहौल में जी रहा है जिसको धमकी दिया गया था। फिर क्या हुआ आगे थोड़ा बताइए। फिर आगे का वही फिर धमकी दे के भाग गए? वो धमकी वहीं दे रहा हूँ तो मैं सड़क में ही ठाड़े। हाँ, नहीं आओ वहीं दे रहा था। सड़क में ठाड़े दे रहा हूँ। अच्छा तो आपका लड़का आप नहीं उठ पाए क्यों? बीमार है? क्या हो गया था उसको? हमारे लड़के के ऑपरेशन है 4। हाँ। वो की आँख खराब हो गई थी वही लेटरिंग वाली तो हाँ। उसके वही को ऑपरेशन भाव। पति क्या करते हैं भाग आपके? दौड़ नहीं पाते। हाँ भाग दौड़ू सो काम नहीं कर पाओ तो कुछ बस यही छड़िया गोरू टहला लाओ तो और कुछ नहीं। पति वो का यार खेत काम करा था और इसको कुछ नहीं करा। तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे परिवार के कच्चे घर हैं, झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे हैं। आवास, शौचालय, तमाम तरीके की स्कीमें, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, तमाम तरीके की योजनाएं तो चलती हैं। लेकिन ये केवट परिवार जो कि ओबीसी जाति में आता है और उनके घर में परिवार में इस तरीके की घटना होती है। तो आप दादी बताइए आपको आवास क्यों नहीं मिला अभी तक, या फिर आपका घर इस तरीके से रह रहे हैं? क्या बात है? बताओ ने आवास है अब जब खिलाफ हैं प्रधान बने तो वे अब नहीं दे रहे हैं आवास। क्या तो कह क्या करें? कह रहे कि हम उनको नहीं देंगे। और क्या समस्या है कुछ आप बताना चाहेंगे? बता आवास का दे प्रधान ये लड़का कमाओ स्टूडेंट कर दो तो ये इधर आके बताइए, इधर आके बताइए। अब प्रधान है तो ये प्रधान के भतीजे ना हमारे लड़का के स्टूडेंट कर दो। 4 दांत चले गए थे। इसके वजह से हमने ऐसे की FIR करी सब कुछ करी लेकिन कामयाब कुछ नहीं हुआ। क्या तो कामयाब का ना एक पैसा के इलाज करवाया हमारे बच्चे को ना कुछ करो छुटा ले रुपया भरिया 40-50 हजार प्रधान के मुंगन पे पुलिस में। लेकिन हमारे बच्चा को एक पैसा को इलाज मिला। ये वजह से बुराई मानत प्रधान एक वजह से कुछ नहीं। वही छुटा लेते और वही सुलझा देते और वही कराते वही छुटा लेते जो बात।
संगीता, आप समूह की सदस्य हैं, समूह संगठन चलाती हैं और आप उसी बिरादरी से आती हैं जिससे फूलन आती थी। आपको पता है फूलन देवी के बारे में? फूलन का नाम सुना? दादी आपने सुना है? सुनो तो है। अच्छा, जानकारी पुरवा की। अच्छा, दादी को पता है, पुरवा की रहने वाली। पुरवा की मैं वो बुरी की अम्मा नहीं जानती, वो तो बहने आती। अच्छा, हाँ। तो आपका क्या मांग क्या है सरकार से, आप बताओ, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, सरकार तक ये बात जाएगी। आप क्या मांग कर रहे हैं? आप इधर आके बताइए, आपकी कोई मांग है? हमका बता दें। तो इस पीड़ित परिवार, मतलब आरोपी के लिए कहाँ पे है वो अभी तक? जेल चला गया? आरोपी जेल में है, वही लड़का जेल में कर दिया। मान ली पुलिस वाले, सरकार जो समझे, जो अब तुम तो देखे जाते, जो समझे जो कुछ करे, अब तुम वही करे जो कुछ करा। तो ये परिवार है, अभी भी न्याय के लिए बैठा है। हम जब चाहते चलो हम कुछ ना करते, लेकिन उसका लड़का आता, पैर छूता, हाथ जोड़ता कि चाची वो गलती हो गई मेरी, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम कुछ काम ना करते। लेकिन एक बार तो हम ही मान ले तो कि हम नहीं करेंगे इस लड़की के साथ कुछ, हम उसकी, तो हम कुछ नहीं करते। अब जब तुम ना द्वारे आए वो ना कुछ और धमकी, और ऊपर से तरह तरह की बातें करत, एक ही वजह से हमने कार्रवाई करी। नहीं, बढ़िया, कार्रवाई करनी भी चाहिए, क्योंकि एक बच्ची के साथ, जो नाबालिग बच्ची है जिसके साथ घटना किया गया है, हम बच्ची का बयान और बच्ची का तस्वीर आपके सामने नहीं दिखा सकते, लेकिन ये ज़रूर बता रहे हैं कि इस घटना में इन लोगों की तरफ से FIR किया गया है। हमारे पास उस FIR की कॉपी है जिसमें उस आरोपी के खिलाफ 452, 354 भारतीय दंड संहिता की, जो IPC की धारा 452, 354, 504, 506, चूँकि लड़की नाबालिग है, इसलिए उत्तर प्रदेश, पूरे भारत, पूरे देश में बालकों के संरक्षण, जिसको लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, जिसको पास्को एक्ट बोलते हैं, कि धारा 7 और धारा 8 में ये FIR पंजीकृत की गई है। फिलहाल इस आरोपी को जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस परिवार को अभी भी ये डर है, क्योंकि जिस तरीके की घटना किया गया है, अभी परिवार को कोई आर्थिक मुआवजा इस तरीके से नहीं मिला है। वैसे तो सरकार रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत ऐसे परिवार जिनको बच्चियों के साथ घटना होती है उनको आर्थिक मदद देती है। अब देखना है कि इस परिवार को वो आर्थिक मदद, आर्थिक राहत कब तक मिलेगी। बच्ची जो पढ़ाई कर रही है उसके सपने कैसे पूरे होंगे। तमाम मुसीबतों के हालात में ये परिवार यहाँ पे झोपड़ी बना करके रहने को मजबूर है। ये इलाका वो इलाका है जहाँ पे लगातार अत्याचार और जुल्म के खिलाफ संघर्ष होते रहे हैं। फूलन देवी जी जैसा नाम इसी इलाके, इसी क्षेत्र से निकला। यहाँ से बगल में उनका गांव था, जहाँ पे एक दौर था जब उनके साथ इस तरह की घटना करी गई, तो उन्होंने बहुत सारे अपमान का बदला लिया और एक मिसाल कायम किया। आज उस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं फिर से उभर रही हैं। क्या फिर से फूलन बनना समाज देखना चाहता है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इस तरीके से घटनाओं पर लगाम नहीं लगाया गया तो फिर से कोई ना कोई फूलन पैदा इस क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि लगातार महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं यहाँ घटित हो रही हैं। और इस बच्ची के साथ जो घटना करी गई है, हमारी बहन जो संगीता, जो समूह की एक सदस्य है, संगठन चलाती है, जब समूह की बहनों की, बच्चियों की सुरक्षा नहीं होगी तो फिर कैसे हम बच्चियों के संरक्षण और सुरक्षा की बात कर सकते हैं? एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जिले के जिलाधिकारी, तमाम प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के मुखिया से अपील करना चाहेंगे कि समूह के बहनों के परिवारों की, बच्चियों की सुरक्षा के लिए हर कड़े से कड़ा कदम उठाएं और जो आरोपी है उनको सज़ा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आज की घटना, आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।